हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने फाइंड किया था एंड आपको इससे आगे कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया था। आई होप कि आप कैलकुलेशन किए होंगे एंड जो भी आपका आंसर आया होगा उसको मैच करते हैं कि आपने कितना आंसर लाया था। इसमें जो m है जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके जगह कितना पुट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि है इसके जगह आपको पुट करना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। परमिटिविटी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इन सारे वैल्यूज़ को यदि हम लोग इसमें बैठाएंगे तो देन व्हाट वी विल हैव, क्या आएगा हमारे पास। तो हमारे पास उस कंडीशन में एनर्जी आएगा E इज इक्वल टू -13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिख रहे हैं। अदरवाइज आप चाहें तो -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया यदि n का वैल्यू 1 ले लेंगे तब। अब मान लीजिए यदि हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको n का वैल्यू 1 ही हो, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n का वैल्यू आप 1 2 3 4 भी हो सकता है, बढ़ते जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 अदर, पहले एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए लिखेंगे। 4 अदर एलिमेंट्स, u से डिनोट कर रहे हैं, आप e से भी डिनोट कर सकते हैं। -m(e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये आपको u का वैल्यू आया। -m(e⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म एनर्जी क्वांटाइजेशन। व्हाट इज एनर्जी क्वांटाइजेशन। इससे पहले हम लोग जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। तो उसी तरीके से जब किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का बात करेंगे, जब वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू n बराबर 1, उसके बाद n बराबर जब 2 ले लेंगे तो अलग अलग ऑर्बिट्स में वो जो एनर्जी को शो करेगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आएगा। किस प्रकार से, देखिए। टॉपिक है
एनर्जी क्वांटाइजेशन। व्हाट इज एनर्जी क्वांटाइजेशन? फर्स्ट में इफ n बराबर 1, तो यदि n का वैल्यू 1 लेंगे तो u बराबर आ जाएगा -13.6 EV। यदि n बराबर 1 आता है तो u बराबर -13.6 EV। इसका कैलकुलेशन तो हम लोग कर चुके हैं। यदि हम लोग n बराबर 2 ले लेंगे तो उस समय u बराबर -13.6 इंटू 1/n²। तो n स्क्वायर की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे लगभग -3.4 EV आएगा। यहीं पर यदि आप इफ़ n बराबर 3 ले लेते हैं तो u बराबर -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर -1.51 EV। अब इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा एंड लास्ट में यदि n बराबर हो जाता है इन्फिनिटी, यदि n बराबर हो जाता है इन्फिनिटी तो उस समय जो u का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट पे जो एनर्जी है वो जाकर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या स्टेटमेंट को कह सकते हैं और कौन सा स्टेटमेंट हम लोग बता सकते हैं यहाँ से? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू n बराबर 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, 3 अप टू जहाँ तक बढ़ते जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। जब n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी n बराबर 1, तो ये आपको हो जाएगा ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। और यदि हम लोग n बराबर ले लेते हैं 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएगा तो देन दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। फर्स्ट वन इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी और उसके बाद जो आएगा देन दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज या स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। टॉपिक का नाम होगा डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, H एटम। इसका नाम आप स्पेक्ट्रल सीरीज भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ H एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ H एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, H एटम। देखिए, when an electron make transition from higher energy state to lower energy state it release energy in the form of electromagnetic radiation which is called spectral line। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब आपको एनर्जी स्टेट है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर ट्रांजिशन करता है
तो ये एनर्जी को रिलीज करता है, और ये एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दिस इज कॉल्ड आर स्पेक्ट्रल लाइन। तो जो टर्म है स्पेक्ट्रल लाइन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर, तो उस कंडीशन में हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आता है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और कितना एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आएगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये उसके एनर्जी डिफरेंस पर आधारित है। मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी पर आधारित होता है। कौन चीज़? तो उस पर आधारित होता है कि वो कितना एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट की ओर जाएगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। अब इसमें इसका यदि कैलकुलेशन किया जाए तो चेंज इन एनर्जी बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा ई रिप्रेजेंट द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। तो E2 का फॉर्मूला माइनस एम ई का पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस एम ई का पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 बाय N2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, या यदि आपको माइनस के फॉर्म में ही इसको प्रोसीड करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। बट चलिए प्लस माइनस करते हैं। जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एम ई का पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाय N2 का स्क्वायर माइनस एम ई का पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर 1 बाय N1 का होल स्क्वायर। इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा? देन जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो है एम ई का पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। Okay, inside the bracket what we will have? तो डेल्टा ई बराबर एम ई का पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
इंटू एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी। और दिस एनर्जी ऑल्सो टेल्स अबाउट द energy difference between the two states when electron makes transition from higher energy state to lower energy state. And from Planck's quantum theory we know that फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू क्या, एच न्यू। तो एच न्यू की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एच सी बाय लेमडा, ई की जगह बराबर एच सी बाय लेमडा एम ई का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/λ बराबर एम ई का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, जो एच स्क्वायर है और ये एच नीचे आएगा तो HQ इंटू सी 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। ये आया 1/λ, where lambda is the wavelength. And now here we will put the particular values of every physical quantity here, m, e, epsilon naught, h, c, सबका वैल्यू रखना पड़ता है। और वेरी फर्स्ट इस कंप्लीट के बदले हम लोग मान लेते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n2 का स्क्वायर -1/n1 का स्क्वायर। अब जो RH आया यह है आपका राइबर्ग्स कांस्टेंट RH m e का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर HQ/c, ये आपको है राइबर्ग्स कांस्टेंट। तो RH बराबर फार्मूला हो जाएगा यहाँ से, तो एक एक टर्म का यहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए RH बराबर जैसे m है तो मास 9.1 इंटू 10⁻31 e⁴। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 8.85 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर HQ प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 ये हो गया इसका वैल्यू। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। इस कंप्लीट डाटा का यदि कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपको राइबर्ग्स कांस्टेंट RH इज इक्वल टू आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁷ पर मीटर। वैसे इसका सेपरेटली
यदि आप यूनिट निकालने जाएं या डायमेंशन निकालने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन होगा। और आप देख सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू इतना है, वो तो नंबर है, उसको यूनिट डायमेंशन से मतलब नहीं है। लेकिन 1/λ, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, और 1/λ है, दैट्स वाई ये हो जाएगा पर मीटर। अब इसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज में से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द लाइमन सीरीज। एक सीरीज को बस लिखेंगे एंड एज इट इज़, उसके बाद सारा का सारा हम लोग खुद ब खुद समझ लेंगे। तो वेरी फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ लाइमन सीरीज। ये सारे के सारे सीरीज जो भी हम लोग का है सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज लाइमन सीरीज। व्हाट इज लाइमन सीरीज? लिखेंगे कि द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड, द स्पेक्ट्रल सीरीज, द स्पेक्ट्रल सीरीज obtained when electron makes transition from higher energy state to lower energy state corresponding to N2 बराबर 1। इसको समझिए कि द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 इज इक्वल टू 1। मतलब वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो कि हम लोग को मिलता है, कब मिलता है न, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करता है। कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करता है? तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के बीच में ट्रांजिशन करता है। और इस दौरान वो उसका जो लोअर एनर्जी स्टेट है और हायर एनर्जी स्टेट है, तो उस पर जब हम लोग N1 और N2 का वैल्यू लिखेंगे तो N2 इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू होना चाहिए 1। अब हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए इसमें आप E बराबर, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं 1/4πε0, सॉरी RH लिखते हैं 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर, तो देन उसी में हम लोग इसको डील करेंगे। देखिए 1/λ इज इक्वल टू हो जाता है RH 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज हम लोग कब कहेंगे ना, जब इस N2 का वैल्यू होना चाहिए 1। तो क्या हो जाएगा ना, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 माइनस 1/N1 का स्क्वायर। और इस
सीरीज से जो वेवलेंथ प्राप्त होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को वेवलेंथ मिलेगा, वो वेवलेंथ का जो रेंज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन का जो वेवलेंथ होता है उससे टैली करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस रीजन लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।